नमस्कार छात्राओं, मैं सुरेश चंद, प्रवक्ता हिंदी। आज BA थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आधुनिक हिंदी कविता में हम आधुनिक कालीन जो कविता हैं, आधुनिक काल के जो कवियों ने जो कविताएं लिखी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक लेखक है जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है जिसका नाम है प्रबोधिनी। तो प्रबोधिनी उनकी कविता पढ़ने से पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, हम उनके साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जन्मदाता, हिंदी साहित्य में प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने आधुनिक काल का परिवर्तन किया। यानी हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो काल इस समय चल रहा है, इस आधुनिक काल का सूत्रपात करने वाले हैं, इस आधुनिक काल का परिवर्तन करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1885 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश का जिला है जिसमें इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यहीं से 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है इनके जन्म से। मृत्यु हुई इनकी 1885 ईस्वी में। यानी मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। छोटी उम्र में ही देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काव्य लेखन किया, एक नए युग का परिवर्तन किया, एक नए युग की शुरुआत की जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम है बाबू गोपाल चंद्र गिरधादास। भाषा इनकी कौन सी है, हिंदी बोली। हिंदी में भी जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। जिस भाषा का आज हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे समझते हैं, वो हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा भी कौन सी हमारी, खड़ी बोली में। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता में, यानी जो हिंदी साहित्य के पिता में माने जाते हैं, हिंदी साहित्य को गति प्रदान करने वाले, हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इसके बाद में इनकी कुछ रचनाएं आती हैं। रचनाओं में इनका नाटक आता है सर्वप्रथम: वैदिक हिंसा नाभक्ति, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी और कर्पूर मंजरी। ये इनके क्या है, नाटक है। इनकी काव्य कृतियों में भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, बंदर शबाब और दामलीला। इसके बाद उन्होंने शब्द संपादन किया है, कुछ पत्रिकाएं निकाली हैं। पहली पत्रिका का नाम है इनका कवि वचन सुधा, दूसरी पत्रिका इनकी हरिश्चंद्र मैगजीन। यात्रा वृत्तांत लिखे, यानी जहां इन्होंने भ्रमण किया, जहां ये गए, इन्होंने कुछ देखा, उसका अध्ययन किया इन्होंने, और उसको पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में उसका लेखन किया। तो पहला है इनका यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, और दूसरी है लखनऊ की यात्रा। इसके बाद में आधुनिक काल में भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। यानी जो आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई, उस आधुनिक काल की शुरुआत में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हुए, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र अकेले नहीं थे, बल्कि भारतेंदु के साथ में और कई कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया, और वो पूरा एक मंडल बन गया, और उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। यानी ये भारतेंदु मंडल के क्या रहे, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु मंडल के जन्मदाता हैं। यानी सिरमौर है सबसे उच्च श्रेणी के। यानी इन्हीं के नाम पर, भारतेंदु के नाम पर ही एक भारतेंदु मंडल चला, भारतेंदु युग चला, जिसे हम आज हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी आधुनिक काल से पहले हिंदी साहित्य में जो आदिकाल था, भक्ति काल था और रीति काल था। इस तीनों कालों में, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में, तीनों ही कालों में जो ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, उस ब्रज भाषा से इन्होंने निकाल करके काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। यानी ब्रज भाषा की अपेक्षा कौन सी भाषा अपनाई इन्होंने, खड़ी बोली। और भारतेंदु काल को नव जागरण काल भी कहा जाता है। यानी इसी का दूसरा नाम है नव जागरण काल। यानी कि भारतेंदु जी ने जो गुलामी में लोग जी रहे थे, उन गुलामी में जी रहे लोगों को एक नई सोच विकसित की और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनको उकसाया, उन्हें प्रेरित किया।
तो भारतीय हिंदू मंडल के और प्रमुख कवि हैं, देखिए इनके साथी हैं कुछ अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास और रामकृष्ण वर्मा। इन्होंने भी भारतीय हिंदू से प्रभावित होकर के, भारतीय हिंदू से प्रेरित होकर के इन्होंने अपनी रचनाओं का संपादन किया। जैसी भारतीय हिंदू जी कविताएं लिखते थे उसी प्रकार की देश प्रेम की कविताएं ये भी लिखते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों में जागृति लाने के लिए ये भी ऐसी कविताएं लिखते थे। भारतीय हिंदू की जो काव्य है इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना है, यानी देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के कविताएं लिखी गई। जनवादी विचारधारा है, यानी जनवादी यानी लोगों की जो सोच है उसकी विचारधारा को प्रेरित किया। और इन्होंने लिखा है पंक्ति में कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यानी हमें अपनी निज भाषा को अपनाना पड़ेगा अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। हमें गुलामी से दूर निकलना है, गुलामी से छुटकारा पाना है। हास्य रंग की इनके काव्य में क्या रही है, प्रधानता है। तो ये भारतीय हिंदू जी के बारे में हमने पढ़ा। हम पढ़ेंगे हम इनकी प्रबोधनी रचना के बारे में, यानी प्रबोधनी रचना में इन्होंने क्या बताया। हाँ तो देखिए ये है बच्चियों भारतीय हिंदू की प्रबोधनी कविता। अब पढ़ेंगे हम प्रबोधनी कविता के बारे में, यानी भारतीयों को इन्होंने ज्ञान कराया है, इनको बोध कराया है कि भाई भारतीयों तुम्हें जागना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अब तुम बहुत सो चुके हो, अपने अतीत को याद करो कि स्वर्णिम अतीत था तुम्हारा भारतीय लोगों। तुम्हें इस संसार को गौरवान्वित करना चाहिए, तुम्हें फिर से उसी मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो अतीत था, तो तुम्हारा गुजरा हुआ जो समय था, जिस समय तुम विश्व गुरु कहलाते थे, उस समय को याद करो और फिर से उस समय को याद करते हुए तुम्हें फिर से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण की वाणी जो उन्होंने काव्य लेखन किया है प्रबोधनी कविता में, उन्हें जगाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बहाने उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया है, भारतीय लोगों को जगाने का प्रयास किया है, भारतीय लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है। तो देखो जागे मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे, जागे नंद आनंद करण जसुदा के बारे, जागे बलदेव अनुज रोहिणी मात दुलारे, जागो श्री राधा के प्राणंते प्यारे, जागो कीर्ति लोचन सुखद बान मान वर्धित करन, जागो गोपी गोप प्रिय भक्त सुगत असरण शरण। देखो श्री कृष्ण को बहाने से भारतीय लोगों को जगाया है, लेकिन हम सबसे पहले इसका अर्थ समझेंगे और फिर हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो जागे मंगल रूप सकल, जागे माने जागना चाहिए, मंगल रूप सकल ब्रज जन रखवारे, मंगल रूपकारी शुभकारी जी देखने में ही सबका मंगलमय हो जाता है दिल, सबको प्रसन्नता से भर जाता है दिल। ऐसे मंगल रूप वाले श्री कृष्ण तुम्हें जागना चाहिए। सकल माने संपूर्ण, ब्रज माने ब्रज के, जन माने लोगों के, तुम क्या हो, रखवाले हो, इसलिए श्री कृष्ण तुम्हें जागना चाहिए। तुम संपूर्ण ब्रज के लोगों के रखवाले हो, उनकी देखभाल करने वाले हो, उन्हें विपत्तियों से निकालने वाले हो, तुम्हें जागना चाहिए। जागे नंद आनंद करण, जागे माने जागिए, नंद आनंद करण, नंद माने नंद को आनंदित करने वाले, यानी नंद कौन थे इनके पिताजी, यानी नंद को आनंदित करने वाले, जसोदा के बारे, यानी जसोदा माने यशोदा के पुत्र, तुम्हें जाग जाना चाहिए। जागे बलदेव अनुज रोहिणी मात दुलारे, जागे माने जागे, बलदेव अनुज माने बलराम के, अनुज माने छोटे भाई, तुम्हें जागना चाहिए। रोहिणी मात दुलारे, और रोहिणी कौन थी, बलराम की माता। तो तुम बलराम की माता यानी रोहिणी के भी, उस माता के भी क्या थे, दुलारे थे, प्यारे थे, यानी उनको भी तुम प्रिय हो, तुम्हें जाग जाना चाहिए। जागो श्री राधा के प्राण के प्यारे, यानी श्री राधा के, यानी राधा के जो तुम्हारी प्रेमिका है उसके तुम प्राणों से भी प्यारे हो, तुम्हें जाग जाना चाहिए। जागो कीर्ति लोचन सुखद भान मान वर्धित करन, जागो माने जागे, कीर्ति लोचन सुखद, यानी हर आदमी को तभी सुख मिलता है जब वो लोचन माने अपनी आंखों से तुम्हारे कीर्ति, तुम्हारे यश को, तुम्हारे रूप को निहारता है, तुम्हें सुख मिलता है। और भान मान वर्धित करन,
भानु माने सूर्य के मान को भी तुम वर्धित माने बढ़ाने वाले हो। अर्थात सूर्य का प्रकाश भी तभी सार्थक होता है जब सूर्य का प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ता है। बिना तुम्हारे देखे सूर्य का प्रकाश भी सार्थक नहीं होता है। तुम्हें जाग जाना चाहिए। जागो गोपी को गोप प्रिय भक्त सुखद शरण शरण। जागो माने जागिए, गोपी माने गोपिकाओं के, गो माने गायों के और गोप माने ग्वालों के तुम प्रिय हो। भक्त सुखद अशरण शरण, और भक्तों को तुम सुख प्रदान करने वाले हो, भक्तों के लिए सुखकारी हो। अशरण शरण, और जिनको कहीं भी अशरण माने शरण नहीं मिलती उनको तुम शरण प्रदान करने वाले हो, इसलिए तुम्हें जाग जाना चाहिए। तो यानी श्री कृष्ण के बहाने भारतीय लोगों को जगाने का प्रयास किया है भारतीय वरिष्ठ जी ने अपने प्रबोधनी कविताओं में कि भारतीय लोगों तुम्हें जागना चाहिए। तुम संपूर्ण ब्रज जन के रखवाले जिस प्रकार श्री कृष्ण है, इसी प्रकार से तुम संपूर्ण संसार के रखवाले हो। तुम संपूर्ण संसार की देखभाल करने वाले हो, संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले हो। तुम्हें जागना चाहिए, अर्थात तुम्हें फिर से स्वतंत्र होना है, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना है, जिससे संसार प्रगति की राह पर तुम अग्रसर कर सको। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई सबको प्रशंसित कर देते हैं, उसी प्रकार से तुम संपूर्ण संसार को प्रशंसित करने वाले हो, सबको खुश करने वाले हो। और श्री राधा के प्राणों के प्यारे, जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेम का राधा थी वो उसके प्राणों से प्रिय थी, इसी प्रकार तुम हमारी भारतीय स्वतंत्रता के प्यारे हो, अर्थात तुम्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। जागो कीर्ति लोचन सुखद वान मंदिर करण, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश भी तभी सार्थक होता है जब श्री कृष्ण उस प्रकाश में नजर आते हैं, श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ती है, उसी प्रकार से सूर्य की सार्थकता भी तभी है जब भारतीय लोग स्वतंत्र होंगे। जब तक भारतीय लोग गुलाम रहेंगे, ये सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का निकलना, ये भी बेकार है। इसलिए तुम्हें जाग जाना चाहिए। तुम यहाँ पर सबके प्रिय हो, अर्थात स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, और तुम अशरण शरण यानी भारतीय लोग जो है वो अशरण शरण, जिनको कहीं भी शरण नहीं मिलती, उन्हें शरण प्रदान करने वाले हैं, अर्थात आत्मसात करने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पर जो हमारी संस्कृति और संस्कृति में सभी कुछ समा जाता है, सबको शरण प्रदान करने वाले हैं, वे सहारा को सहारा प्रदान करने वाले हैं। दूसरा पद देखिए, ऊन चैत प्रात चक्रवात सुख पायो, उड़े विहग बाज चिरैयन रोड मचायो, नव मुकुलित उत्पल परागलय शीत सुहायो, मंथर मत पावन करत पंडुर बंधायो, कल का उपवन विकसन लगी भवन चले संचार कर, पूरा पश्चिम ध्रुव दिस अरुण तरुण अरुण कृत तेजधर। ऊन चैत यानी ऊन चैत माने होना चाहती है प्रातः चक्रवात सुखायो, प्रातः का समय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, चक्रवात सुखायो यानी चक्रवात चक्री जो पक्षी है वो सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। चक्रवात यानी जो चक्रवात चक्री पक्षी है रात्रि के समय जो बिछड़ गए थे, एक दूसरे से दूर चले गए थे, क्योंकि रात्रि के समय चक्रवात चक्री को कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वो प्रेम का एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं वो पक्षी, और सुबह होते ही वो मिलन हो जाता है, उनको सुख की प्राप्ति हो गई, यानी सूर्योदय हो गया है, प्रातः हो गया है। उड़े विहग तजवास चिरैयन रोड मचायो, उड़े माने उड़ चले, विहग माने पक्षी, तज माने त्याग करके, वास माने अपने निवास अपने घोंसलों को, और चिरैयन रोड बचायो, और चिड़ियों ने क्या मचा दिया, रोड माने शोर, अर्थात चिड़िया चहचहाने लग गई है। नव मुकुलित उत्पल परागलय शीत सुहायो, और नव मुकुलित यानी जो नए नए मुकुलित उत्पल यानी उत्पल जो कमल है, जो मुकुलित माने खिल गए हैं, परागलय शीत सुहायो, और उनके पराग माने रस को लेकर के, शीत सुहायो माने जो शीतल जो हवा है वो बह रही है, और किसका पराग ले रही है, किसका रस ले रही है, नए कमल खिले हुए जो फूल हैं उनका जो सुगंध है उसको लेकर के हवा चल रही है। मंथर मति अति पावन करत, यानी मंथर माने धीरे धीरे, मति अति पावन करत, मति माने हमारे मन को, अति पावन माने अत्यंत पवित्र करती हुई, पंडुर बंधाओ यानी पीली पड़ती हुई, अर्थात धीरे धीरे मंद गति से बहती हुई वन की तरफ जा रही है, गमन कर रही है। कल का उपवन विकसन लगी, यानी उपवन माने बगीचों में कलिकाएं यानी जो छोटी छोटी कलियां थी वो विकसित हो गई हैं, अर्थात सूर्योदय होते ही जो कलियां थी उनका फूल खिल गए हैं। भंवर चले संचार कर, और भंवरे संचार करने लगे, भंवरे उन फूलों पर गुंजायन करने लगे हैं। पूरा पश्चिम दो देश अरुण तरुण अरुण करते इधर, और पूरब से लेकर पश्चिम दो दिश माने दोनों दिशाओं में अरुण तरुण अरुण करते इधर,
जो अरुण माने जो सूर्य है या सूर्य का जो सारथी है वो तरुण माने तरुण अवस्था में गया है अर्थात प्रकाशित हो गया है। अरुण प्लस तेजधर और सूर्य ने अपना तेज धारण कर लिया है। यानी इसी प्रकार से भारतीय लोगों को जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद में रात्रि व्यतीत हो जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है और दूर होने के बाद में सभी पक्षी और सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से तुम्हें कार्य करना चाहिए जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति हो, चकवा चकवी पक्षी की तरह। और तुम्हें अपने व्यर्थ बच करके यानी अपने निवास को छोड़ करके गुलामी को त्याग करके शोर मचाता हुआ अपने क्रियाकलाप करने, स्वतंत्रता पूर्वक प्रयास करने, अपना कार्य करने, शोर मचाना अर्थात प्रसन्नचित्त होकर के कार्य करना है। और जिस प्रकार से कमल खिल जाते हैं और कमल खिलने के बाद उनमें खुशबू बिखर जाती है, उसी प्रकार से तुम्हें प्रसन्न रहना है और तुम्हें चारों तरफ गमन करते अपना कार्य करना है। और जिस प्रकार से भंवरा संचार करता है, भंवरा फूलों पर मंडराता रहता है, उनका रसपान करता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हें इस संसार में अच्छी प्राप्ति करनी है, अपने लिए अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाहिए। और पूर्व से लेकर के पश्चिम में सूर्य के प्रकाश की तरह, सूर्य के तेज की तरह ही तुम्हें भी अपना तेज धारण करना है, अपने यश को बिखेरना है, अपनी कीर्ति को बढ़ाना है।